तो आज मैं एक छोटा सा होम टेस्ट करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इस कलयुग के जमाने में क्या कोई अनजाना इंसान हमारी मदद करती है या फिर नहीं। तो चलिए इसी को ट्राई करने वाले हैं। फोन दीजिएगा, मेरा फोन चार्ज खत्म हो गया। और यही नहीं, इससे और भी खतरनाक होम टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मांगने वाला हूँ फोन में, उन्हें ये बताऊंगा कि मेरा फोन कहीं गुम हो गया है और मुझे एक जरूरी कॉल लगाना है। तो उस सिचुएशन में मेरा कोई मदद करता है या फिर नहीं। तो चलिए इसी को ट्राई करने वाले हैं। भैया एक फोन दीजिएगा, मेरा फोन चार्ज खत्म हो गया, फोन लगाना था। ब्लूटूथ तो बंद कर दो आईडी। बंद कर रहा था मैं बंद। हेलो बाबू, आपने खाना खाया? तो यहाँ पर मुझे बहुत ही आसानी तरीके से फोन मिल जाता है। लेकिन नेक्स्ट यूनिटी टेस्ट में मेरी हो चुकी है एक्सीडेंट, वो भी इस सुनसान सड़क पर। और अब मुझे ये देखना है कि इस सड़क में गुजरने वाली आम जनता मेरी मदद करती है या फिर नहीं। तो चलिए इसी को ट्राई करने वाले हैं। तो अब हो जाता है मेरा एक्सीडेंट। पिछली बार जब हमने ये टेस्ट किया था तब कई लोगों की नजर कैमरे में पड़ गई, शायद इसी वजह से कई लोग मदद करने से बच रहा था। इस बार हमने कैमरा को पूरा तरह से छुपा दिए हैं। बाबू बेटी मदद कर दे बाबू। बाबू कुछ ना 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 उठा लो बाबू, मदद कर दे। एक वीडियो लुकाओ, पेंसिल की पेन ला ला। तो यहाँ पर बच्चा लोग यूट्यूब आईडी मांगने लगते हैं। तो गाइस सभी मेरा इंस्टा आईडी या यूट्यूब आईडी ले जा रहा है। दोनों दे दे बाबू। इंस्टा ठीक है बाबू, बाय बाय। तो चलिए बढ़ते हैं अपना एक्टिंग की तरफ। तो क्या लगता है मदद करेगा कोई भी? बहुत कोई देखे लेकिन मदद करने के लिए कोई रुका नहीं। कोई नहीं। काफी देर एक्टिंग करने के बाद दो भैया आते हैं और मेरा मदद करते हैं। उठाए ना पा रहे भैया। तो भैया ने जी जान लगा करके मेरे गाड़ी को उठा दिए। देखो भैया, अभी गिर गई हो, चक्कर मार ले। शिकारियो जाने घर उधर। हाँ ऐसा लोग ही इंसानियत का पहचान है। तो भैया को थैंक यू बोल के तो अब बढ़ते अगले ह्यूमैनिटी टेस्ट की तरफ। अगर कोई भूखा इंसान खाने के लिए मदद मांगे तो क्या लोग उसकी मदद करेगी या फिर नजरअंदाज कर देगी? तो चलिए देखते हैं। अंकल समोसा कितने का? 5। बहुत ही तेज का भूख लग गया, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। जैसे ही मैंने अंकल से कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, उन्होंने बिना कुछ सोचे मुझे 2 समोसा खाने के लिए दे देते हैं। आगे जो होने वाला ये वीडियो का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। भी जाने वाले हैं जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं था कि बिना पैसे के कोई खाना देगा। तो अब बढ़ते हैं अगले ह्यूमैनिटी टेस्ट की तरफ। भैया मेरा घर बहुत दूर है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप कुछ मदद कर सकते हैं? कहाँ से आओ भाई? हजारीबाग से। हजारीबाग। क्या हुआ तुम्हारा? क्या हुआ? हुआ क्या? पर्स गुम हो गया, मदद चोरी हुई है, सो मेरे पास पैसा नहीं है 1 रुपये भी। अच्छा, घर जाना है तो किराया चाहिए। चलो ठीक है, दे दो किराया। अच्छा, कितना लगता है किराया? यहाँ से 20 रुपये लगता है। चलो 100 रुपये तुम दे दो। थैंक यू भैया। भैया एक वीडियो बना रहे थे। अच्छा, तो देख रहे थे कि पब्लिक मुझे कुछ मदद करती है नहीं करती है।
तो चलो, थैंक यू कोई ये बात मदद करने के लिए। चलो कोई बात नहीं। तो वैसे यहाँ तो मदद मिल चुकी है, हम सोचे नहीं मिलेगी लेकिन मिल गया यहाँ पर। तो अब मैं बन चुका हूँ भिखारी, ये देखने के लिए कि इंडिया के लोग भिखारी को कैसे बिहेव करते हैं। तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच गया था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन पर पैर रखना भी मुश्किल पड़ रहा था और मेरे पैरों में भी छाला पड़ने लगे थे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये चैलेंज को पूरा कर ही के रहूंगा। सिर्फ आधे घंटे में मेरे ये हालत हो गया तो सोचो वो गरीब लोगों को जो इतनी कड़कती धूप में काम करता होगा, सिर्फ एक टाइम का खाना और अपने बच्चे का प्यार। तो मैं आ जाता हूँ फल दुकान के पास। अभी आओ जैसे मिलता है। अरे यार नहीं है, अभी देख रहे को बैठे हैं इसी तरह। कहाँ घर पर है? और कहाँ मैंने मदद मांगा लेकिन मुझे भी पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिए। सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि शायद मदद कर देंगे, लेकिन इतना इग्नोर करेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। कसम से धूप इतना ज्यादा था कि मुझे धूप में जाने का हिम्मत नहीं हो रहा था। सब कोई मुझे देखते ही जा रहे थे लेकिन मदद करने के लिए कोई आते नहीं थे। गर्मी बढ़ती जा रही थी लेकिन पैर का छाला भी दर्द देने लगे थे। फिर मैं आ जाता हूँ दूसरी दुकान के पास। फिर सेम उसी तरह नजरअंदाज यहाँ पर भी कर दिए। इतनी गर्मी में मुझसे चला नहीं जा रहा था। बहुत धूप पलो यार, बहुत गर्म गाइस। गर्मी इतना ज्यादा था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मेरे पैर भी जवाब देने लगे थे। लेकिन जैसे तैसे करके मैं आ जाता हूँ तीसरे दुकान के पास। और यहाँ काफी देर रुकने के बाद और मेरा मैं कितना घटिया था कि आंटी का आवाज कैप्चर नहीं कर पाया। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी मुझसे उम्मीद नहीं थी। आंटी ने मेरी हालत देखी और बिना कुछ सोचे मुझे खाने के लिए 2 आम देते हैं। अगर आप भी इंसानियत में भरोसा करते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए चलते हैं अगले ह्यूमैनिटी टेस्ट की तरफ। तो इस आप मांगने वाले लिफ्ट, अगर मेरे पास पैसा ना हो तो कोई मुझे लिफ्ट देता है या नहीं, तो चलिए इसे देखने वाले हैं। मैं सड़क किनारे खड़ा होकर के एक के बाद एक गाड़ी को रुकाने का इशारा करने लगा। कई गाड़ियां मेरे सामने से गुजरी, कुछ लोग मेरे तरफ देख रहे थे लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतना देर इंतजार करने के बाद मुझे अपनी पिछली वाली वीडियो में वो ट्रक वाले अंकल का याद आने लगा। उसका दिल इतना बड़ा था कि बिना कुछ सोचे उन्होंने मेरी मदद की थी। तो इस आधा घंटा से लिफ्ट मांगे, कोई रुका नहीं और हमको पता चल गया कि लिफ्ट बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं,